यदि सपने सच करने हो तो रास्ते बदलो। यदि सपने सच करने हो तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। और हार्ट अटैक का अलग से बहुत सारा कारण है। स्मोकिंग है, वाइन है, टेंशन है। मैरिज हो या मैरिज एनिवर्सरी हो या शादी हो, घर के बाहर हम खाएंगे, बाहर होटल में खाएंगे। ये जो लोगों में प्रचलन बढ़ी है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक है। हार्ट अटैक क्यों बच्चों में हुआ करता है? इवन 15 साल, 20 साल, 25 साल के लड़कों में क्यों हार्ट अटैक हो रहा है? तो इम्पोर्टेंट है हार्ट अटैक का। आजकल जो जंक फूड बाहर से लोग खाते हैं, तो वो सबसे बड़ा कारण है। नॉन वेज में मीट, मछली, अंडा में जितना प्रोटीन है, उससे कहीं ज़्यादा प्रोटीन वेजिटेरियन में है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। वाह। नमस्कार। मीरगंज के मशहूर सर्जन चिकित्सक डॉक्टर वीएन चौधरी साहब आज मेरे साथ बैठे हुए हैं और इनसे चर्चा करेंगे। अभी देश स्तर का एक सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए डॉक्टर साहब गए थे और देश स्तर के उस सम्मेलन से भाग लेकर के वापस आए हैं। सम्मेलन में किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और देशवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा, उस सम्मेलन के माध्यम से इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत, बहुत वंदन है सर। नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग श्रोतागण। किसी ने बहुत खूब कहा है, यह जिंदगी छोटी सी है, इसे हंसकर जिया करो, क्योंकि लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं। शंभू जी, राष्ट्र कवि दिनकर जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध मतलब कठिनाइयां, संघर्ष। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। वाह। इस एक शख्स ने और कुछ कहा, उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। उस शख्स को कोई नहीं गिरा सकता जो ठोकरों से ही चलना सीखा है। शंभू जी, ये एसोसिएशन सर्जन्स ऑफ इंडिया का नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 40 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में हुआ। और इस कॉन्फ्रेंस में हमेशा, किसी भी कॉन्फ्रेंस में यही कहा जाता है कि जो नई बीमारियां पैदा हो रही है, उसका कारण क्या है। क्यों इतने यंग लड़के, चाहे जो बीमारियां 60 प्लस के बाद होती थी, आजकल 20 और 25 साल के उम्र में हुआ करती थी। उसमें एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा हुई, वो हुआ अलग से, हार्ट अटैक क्यों बच्चों में हुआ करता है। इवन 15 साल, 20 साल, 25 साल के लड़कों में क्यों हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक के जो भी कारण आप जानते हैं, वो सब सही है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है हार्ट अटैक का, आजकल जो जंक फूड बाहर से लोग खाते हैं, तो वो सबसे बड़ा कारण है। रीज़न ये है कि वहाँ जो ऑयल यूज किया जाता है, तेल यूज किया जाता है, वो हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए सही नहीं है। जो डालडा हम यूज करते हैं, एक तरह से वो डालडा बिल्कुल 110% प्योर नहीं है। और वो डालडा या नकली तेल जो हार्ट की नलियां होती हैं, उसमें जाके अवरुद्ध पैदा करता है, और यही कारण है हार्ट अटैक का। दूसरी कारण है कि लाइफ स्टाइल बच्चों का, यंग लोगों का काफ़ी अनहेल्दी है। खाने का समय नहीं है, कोई सोने का टाइम नहीं है, किसी को 8 घंटे नींद नहीं आती है। तो ये सब कारण है जिससे आपका परिवार जूझ रहा है, आधे हिंदुस्तान के लोग जूझ रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि वो क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। मैरिज हो या मैरिज एनिवर्सरी हो या शादी हो, घर के बाहर हम खाएंगे, बाहर होटल में खाएंगे। ये जो लोगों में प्रचलन बढ़ी है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक है। क्योंकि बाहर जो भी खाते हैं, वहाँ जो प्रिपरेशन होता है, जो ऑयल उसमें दिया जाता है, वो बहुत ही अनहेल्दी चीज़ है। और हार्ट अटैक का अलग से बहुत सारा कारण है। स्मोकिंग है, वाइन है, टेंशन है, लेकिन ये भी एक कारण है जो हम तेल का यूज कर रहे हैं। जी। तो सम्मेलन में और किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? सम्मेलन में दूसरा चर्चा हुआ कैंसर। कैंसर आजकल क्यों बढ़ रहा है, पहले इतना नहीं था।
आजकल 30-35 साल के लोगों में कैंसर का बहुत ज़्यादा मिलना कारण है। तो कैंसर का बहुत सारा कारण है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखा गया कि लाइफ़स्टाइल हमारा बहुत ही अस्वस्थ है। जिस तरह हमको 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, जो भी हमको मिला है उसमें हमको हमारी संतुष्टि नहीं है। हमेशा हम अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। किसी चीज़ के पीछे हम दौड़ रहे हैं। वो चीज़ है आपको धन दौलत, और उस तनाव के पीछे हमारे शरीर के अंदर सेल्स में जो परिवर्तन होते हैं उसमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण सबसे इम्पोर्टेंट है, जी। टेंशन, तनाव, चिंता, फिक्र। जी। सर लगे हाथ चर्चा कर लेते हैं। जाड़े के दिनों में अक्सर हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई प्रकार के जाड़ा से जनित जो रोग है, जाड़ा से प्रभावित सर्दी, खांसी, बुखार, इन तमाम रोगों का प्रचलन बढ़ जाता है जाड़े में। ओके। तो शंभू जी, इसके पहले मैं फिर कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। जी स्वागत। यदि सपने सच करने हो तो जी। रास्ते बदलो। वाह। यदि सपने सच करने हो तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। जड़े। ओके। तो सर्दी खांसी क्या जो ये प्रकोप है, इसमें हर आदमी को सावधानियां बरतनी चाहिए। जी। और चाहे आप हो या छोटा बच्चा हो, आजकल जो मौसमी बीमारियां हैं जिनको हम लोग वायरल डिजीज बोलते हैं, उसमें जो लक्षण होता है बुखार, माथा दर्द, भूख नहीं लगना, ये सारे लक्षण कुछ अदर बीमारियां में होती है जिसका प्रकोप आपके शहर में मीरगंज, गोपालगंज, सिवान में काफ़ी है। जैसे डेंगू है, टाइफाइड है, मलेरिया है। इसमें भी यही सिम्टम्स होता है। जी। कमर तोड़ दर्द होता है, बुखार होता है, सर्दी होती है, खांसी होती है, भूख नहीं लगता है। लेकिन जो मौसमी बीमारियां हैं जैसे वायरल डिजीज है, इसमें तुरंत आप उससे अफेक्ट हुए तुरंत बुखार चढ़ जाता है। और ये सब जो डेंगू है, टाइफाइड है, इसमें जो लक्षण आता है इन्फेक्शन होने के 1 सप्ताह के बाद आता है। अगर ब्लड टेस्ट कराएंगे तो डेंगू का लक्षण 7 दिन के बाद आएगा। टाइफाइड का मतलब ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आएगा। जी। टाइफाइड भी एक सप्ताह के बाद ही आपको उसमें पता चलेगा टाइफाइड है। जी। लेकिन जो मौसमी बीमारियां हैं उसमें तुरंत कोई टेस्ट तो होता नहीं है, जी। तुरंत बुखार हो जाता है। ट्रीटमेंट में कुछ नहीं करना है, रेस्ट लेना है। और बुखार ज़्यादा हो, 1 से 1.4 से ज़्यादा हो तो पैरासीटामोल का टैबलेट देना है। जी। जी शंभू जी। और बचाव कैसे करें? हाँ, सतर्कता क्या होनी चाहिए? बचाव ये है कि आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। जी। पानी हमेशा बॉयल करके लें। जी। इस ठंड में भी लोग एसी चलाते हैं, एसी नहीं चलाना है। पंखे के नीचे रहते हैं, बहुत लोग हैं, सो मैनी रीजंस से उनको पंखे के नीचे नहीं रहना है। और हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। बासी भोजन नहीं लेना है, ताज़ा भोजन लेना है और खाली पेट नहीं रहना है। जी। नींद 8 घंटे की लेनी है। जी समझू जी। हार्ट अटैक बढ़ रहा है सर, जाड़े में हाँ, अक्सर हाँ। हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इस जी, पे जी, क्या जी। कहेंगे? देखिए शंभू जी, मैं श्रोतागण को कहूँगा कि आपके घर में जो छुपा हुआ सांप है, जी। जो हमेशा कभी न कभी आपको डस लेता है, उससे आपको अलर्ट रहना है। जी। और छुपा हुआ सांप यह है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि आप बाहर का खाना जी। किसी होटल में या रोड पर जो भी आपको जंक फूड मिलता है या जो भी खाना मिलता है, उसको कृपया खाने का कष्ट ना करें। कारण कि उसमें जो भी चीज़ से बनाया जाता है, जो ऑयल है, डालडा है, घी है, वो सारा करीब-करीब हम अपनी भाषा में बोलेंगे नकली है। जी। जी। तो उसका इस्तेमाल नहीं करें। ठंड से बच कर रहें, क्योंकि ठंडा में ब्लड क्लॉट कर जाता है। समय से ताज़ा खाना खाएँ, तनाव से दूर रहें, और ये बाहर का खाना आप कभी नहीं खाएँ। जी। जी। जाड़े के दिनों में सर जॉइंट पेन भी बढ़ जाता है। हाँ, जॉइंट पेन बढ़ने का कारण यह है कि जाड़े के दिनों में हम लोग जो नॉन वेज हैं, जैसे मीट, मछली, अंडा ज़्यादा लेते हैं जी। और उससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो शंभू जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि आप जाड़े के दिन में ठीक है, वो आप लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन नॉन वेज में मीट, मछली, अंडा में जितना प्रोटीन है, उससे कहीं ज़्यादा प्रोटीन वेजिटेरियन में है। जी। तो आप सात्विक भोजन लें,
सात्विक भोजन लेंगे आपका मतलब ब्रेन सही काम करेगा। और नॉन वेज लेने से यूरिक एसिड बढ़ता है और जॉइंट पेन होता अब है। इधर लगातार आप बैठ रहे हैं यहाँ। जी हाँ, मैं लगातार यहाँ बैठ रहा हूँ और करीब करीब 2010 से मैं लगातार यहाँ बैठ रहा हूँ। जी। मैं सिवान में भी हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ जाना मैं अभी बंद कर चुका हूँ। देख सकते हैं मशहूर सर्जन चिकित्सक डॉक्टर वीएन चौधरी जी हैं, और जाड़े के दिनों में कौन कौन रोग से लोग प्रभावित होते हैं, उससे कैसे बचाया जाए, हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ती है, हार्ट अटैक के बारे में बहुत अच्छा सुझाव डॉक्टर साहब दिए। और इसके साथ ही साथ आपसे यह अपील भी करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार के अगर जॉइंट पेन की समस्या हो या फिर किसी सर्जरी की ज़रूरत हो, ऑपरेशन की ज़रूरत हो, तो अब डॉक्टर साहब हथुआ मोड़ पे डॉक्टर राकेश बाबू के बगल में जहाँ पहले बैठते थे वहाँ निरंतर बैठ रहे हैं, 24 घंटा सेवा दे रहे हैं। आपको भी अगर किसी प्रकार की परेशानी हो, भगवान न करे कोई परेशान हो, इन केस अगर आपको परेशानी हो गई कोई, तो सीधे आप आ सकते हैं। डॉक्टर साहब 24 घंटा यहाँ सेवा दे रहे हैं और आप यहाँ आकर के स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। नमस्कार।